उसी सीरीज में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ़ रो1 एंड रो2। देखिए मैंने आपको 8 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर पहले वो क्वेश्चन देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन होगी, वरना आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि इफ़ रो1 एंड रो2 विद द रेडी ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑन इलिप्स। इलिप्स का क्वेश्चन है। प्रूव दैट रो1 की घात 2/3, रो2 की घात 2/3 इंटू ए की घात 2/3 इंटू बी की घात 2/3 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। इलिप्स की बात करें तो इलिप्स में पहले आपको समझा दूँ एक इलिप्स बना के। अगर मैं आपको एक रफली इलिप्स बना के दिखाऊँ तो कैसे क्या करना है वो आपको समझाता हूँ। देखिए आप वीडियो आपने लाइक नहीं की तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों हम शेयर जरूर करें, ठीक है। ये मैंने आपको रफली समझा दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे दो कॉन्जुगेट पॉइंट्स मान सकते हैं, और ये पॉइंट आपको अगर फाई मान लो या थीटा मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाई मान लेता हूँ मैं, ए कॉस फाई, ये आपका हो जाता है वी साइन फाई। ये आपको याद रखने हैं पॉइंट्स, ठीक है। ए कॉस फाई इंटू बी साइन फाई, और यहाँ होता है आपका माइनस ए साइन फाई इंटू बी कॉस फाई। ए कॉस फाई बी साइन फाई माइनस ए साइन फाई बी कॉस फाई। याद रखना है, इसके अपोजिट यहाँ पर होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 1,0 यहाँ पर मान सकते हैं, माइनस 1,0 आप यहाँ मान सकते हैं, और ओ पॉइंट आपका ये हो ही जाता है, ठीक है। और एक्स बाई वाई डैश एक्स, ओके। करना क्या है, जो आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है हम मान सकते हैं लेट इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन होती है, और प्रूव आपको करना है इसका। ये आपको फाइंड इसमें लगाना है कॉस फाई इंटू बी साइन फाई, और डी मान सकते हैं आप माइनस ए साइन फाई इंटू बी कॉस फाई, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स मान लिए ए और बी के, ठीक है। अब पॉइंट्स मान के बाद आपको करना क्या है कि इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है, इलिप्स का फॉर्मूला यूज़ होता है, जो कि रो बराबर b4x² प्लस a4 वाई स्क्वायर, b4x² प्लस a4 अपॉन a4 b4 और इसकी घात 3/2। ये आपका फार्मूला यूज़ होता है। फार्मूला यूज़ ऐसे आपको करना है कि पहले आपको x² अपॉन a² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करनी है। आपको फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कर रखा है ये वाला फार्मूला। पहले आपको सिद्ध करके लाना है। यहाँ पर a4 वाई स्क्वायर प्लस b4 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपन a4 b4, ये आपको प्रूफ करके लाना है। उसके बाद ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं तो आपको पता ही है कि आपकी वैल्यूज़ अलग अलग, देखिए मैं पुट करके दिखाता हूँ। रो बराबर v4 एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। तो पहले आप क्या है कि डी पॉइंट में निकाल लीजिए, ठीक है। पहले आपको डी पॉइंट में कंफर्म करना है। पहले आप डी पॉइंट में निकाल लीजिए, और डी पॉइंट के लिए आपको ये एक्स की वैल्यू हो जाए, ये वाई की वैल्यू, ठीक है। आप पहले क्या है डी पॉइंट के लिए निकालना है, तो 4D लिख सकते हैं, 4D पॉइंट। यहाँ भी लिख दीजिए 4D पॉइंट, ठीक है। PDF आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नंबर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। b4x² मान a स्क्वायर, सॉरी पी पॉइंट में निकाल लीजिए, पी पॉइंट पी पर निकाल लीजिए, ठीक है। पॉइंट पी निकाल ले रहे हम लोग, ठीक है। पहले a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई की पावर 3/2 अपॉन a4 b4, ठीक है। अब रो1 मान लीजिए इसे, रो1 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ से आपके कॉमन ले लिए। अंदर आपके बचे बी स्क्वायर कॉमन चला गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बचा आपका, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आपका यहाँ बचा की पावर 3/2 अपॉन a4 b4। अब यहाँ पर देखिए, अब स्क्वायर से एक स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आगे आपका a3 v3 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा a3 b3। a3 v3 से इसको काटेंगे तो आप ओनली a भी बचेगा। तो रो1 इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव अपॉन ए बी। ठीक है, ये आप इसे लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि रो 1 पॉइंट ए बी, रो ए कॉमा बी पर आपको फाइंड करना है। रो ए बी यहाँ पर हमने ले आए क्योंकि ए बी है, यहाँ पर ले आए हम लोग, तो इससे मल्टीप्लाई इसकी कर दी, ए बी को उठाकर हम इधर ले आए। ठीक है, तो रो ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर रो ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव की पावर 3/2। ओके, इसकी पावर 3/2। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि इसकी घात जो है, ठीक है, जब ये वाली इस वाली घात को हम इधर ले जाएंगे, मान लीजिए 3/2 है इधर। ठीक है, 3/2 का हम अगर 1 पे ले जाना है तो ये उल्टी हो जाती है। मान लीजिए 1 की घात 2/3 है, इधर बराबर 1 दे रखा है आपका। ओके, अगर हम 1 पे ले जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, मतलब 3/2 हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाती है। ठीक है, अपोजिट हो जाती है उसकी। तो आपको करना है क्या है कि रो 1 इंटू इसकी घात अपोजिट कर दो, 2/3 हो जाएगी, इंटू ए बी की पावर अपॉन 2/3 हो जाएगी, इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, इसकी घात को हम इधर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं। अब हमें निकालना है डी पॉइंट पर। ठीक, अब हम लिखेंगे, थोड़ा फॉन्ट इसमें सो रहा है। ओके, अब लिखेंगे 8 पॉइंट डी। अब इस टाइप से हम आपको पॉइंट डी पर निकालना है। ठीक है, डी आपका दे रखा था माइनस ए साइन फाइव कोमा बी कॉस फाइव। ठीक है, उस टाइप से आपको फाइंड करना है। जैसे रो 2 मान लीजिए, रो 2 इक्वल टू b4x²। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना है, पहले आपको वहाँ से निकाल के लाना है। रो की वैल्यू उसके लिए आपको निकाल के लानी है, तब लगाना है। डायरेक्ट लगाएंगे तो आपके नंबर कट भी सकते हैं, 1-2 नंबर कट जाएंगे। तो मेरा तो यही है कि आप जो है डायरेक्ट नहीं लगाएं। b4x² प्लस a4y² अपन a4 b4 इसकी पावर 3/2। ठीक है, हाँ इधर मैंने फॉर्मूला कराया था आपको। ठीक है, आ गई। अब आपको क्या वैल्यू पुट कर देनी है, रो 2 इक्वल टू b4 a² नेगेटिव है, प्लस हो जाए क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस b4x प्लस a4 b² कॉस स्क्वायर फाइव की पावर 3/2 अपॉन a4 b4 रो 2 इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन लीजिए a² b² अपने कॉमन ले लिए, की पावर 3/2 अपने कॉमन ले ली। अंदर क्या बचा आपका b² साइन स्क्वायर फाइव बचा प्लस a² कॉस स्क्वायर फाइव बचा। ठीक है, 3/2 अपॉन a4 b4। यहाँ से आपका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका a³ b³ बचेगा। स्क्वायर इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके 3 घात आ जाएगा, 3 घात आपका a³ b³ हो जाएगा, और a³ b³ से आप इसको काटेंगे तो नीचे a भी बचेगा। तो रो 2 इक्वल टू, और a b का बदल जाएंगे तो ये बचेगा a b। रो a b को बदल लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो 2 इंटू a b इक्वल टू b² साइन स्क्वायर फाइव a² कॉस स्क्वायर फाइव की पावर 3/2। ठीक, अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। उसी हिसाब से हम इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब रो 2 की पावर 2/3 बना देंगे, इंटू ए बी की पावर भी 2/3 बना देंगे, इक्वल b² साइन स्क्वायर फाइव प्लस a² कॉस स्क्वायर फाइव। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और उसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन क्या है जोड़ देनी है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। पूरे कोर्स कराऊंगा आपका, कैलकुलस जितनी जल्दी उस कंप्लीट हो चुकी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट करवाऊंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों इक्वेशन को आप क्या ऐड कर देंगे। तो
ये आपकी होगी रो 1 2/3 इंटू AB 2/3, और इधर ही आप ऐड कर देंगे प्लस रो 2 2/3 इंटू AB 2/3, इन्हें ऐड कर दी इक्वल टू बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और हाँ फिर इधर ले लीजिए आप प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव आपका आ गया। अब आपको देखने वाली बात क्या है, देखिए एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैं BSc आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स है, वो आपको मैं 3 महीने का कोर्स कराऊंगा, नो चार्ज, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ आपको क्या है चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक करना है, तो आपको वही कराऊंगा और आपको मैं PDF बना कर भी दूंगा। ठीक है, यहाँ आ गया आपका। तो आपको एक चीज़ देख रही होगी कि बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव और ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव। ठीक है, यहाँ से आप ए स्क्वायर भी ए प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब तीनों चीज़ आप निकालेंगे यहाँ से, तो आपकी बी स्क्वायर इससे कॉमन, ए स्क्वायर इससे कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉज स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉज स्क्वायर फाइव आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कॉज स्क्वायर फाइव और ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाइव, यहाँ से आप कॉमन लेंगे कॉज स्क्वायर फाइव, तो आपको बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपको बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनटू आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर टोटल कॉमन लेना है और आपका 1 बचेगा। कैसे करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आप करना क्या है कि इसकी घातें हैं वो इंटू में लेगी, मतलब कैसे, ए इंटू 2/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3। पहले आप इधर सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर देखिए आंसर आपको क्या लेके आना है, रो 1 की पावर 2/3 और ए की का 2/3। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, किधर गया आपका, हाँ रो 1 रो 2। ठीक है, ये आपकी 2/3 आ चुकी हैं। यहाँ से अगर डायरेक्टली समझिए आप, यहाँ से अगर ए की पावर 2/3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो रो 1 प्लस रो 2 बचेगा, मतलब रो 1 की पावर 2/3 प्लस रो 2 की पावर 2/3। ठीक है, और इंटू में तो आपको बताइएगा ही, ए की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 2/3, आपका इंटू बचा, देख लीजिए क्वेश्चन पूछा है, और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है फाइनल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो आपको भी बताता हूँ। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आशा है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको फॉर्मूले बताते जाऊंगा कि आपने कैसे फॉर्मूले को डिफाइन करना है, कैसे फॉर्मूला आपको देखना है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ फी बराबर ARN+1। तो यहाँ पर एक इसका छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला होता है कि आपका एक फॉर्मूला होता है R इंटू DR/dP इक्वल टू आपका रो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका फॉर्मूला होता है कि R/dR/dP इक्वल टू रो। याद रखने वाला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब ये स्टार्ट होगा, तो R/dR/dP आपको फाइंड करना, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो P बराबर दे रखा है आपका ARN+1, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू R dP/dR, ओके, इक्वल टू, देखिए इसमें ए तो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर NX n-1 फॉर्मूले से n+1 आपका आगे आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको मैं बताऊं कि एक फॉर्मूला होता है NX n-1, मतलब कि n आपकी जो दे रखा है ऊपर घात वो आगे आ जाती है और उसी घात में से एक घट जाता है। n+1 एक आपका घात आगे आ गई इंटू R n+
+1 -1 एक आपका घट गया। तो dp/dr इक्वल टू an+1 इंटू rn, ठीक है। तो dp/dr इक्वल टू आपका an+1 इंटू rn आपका आ गया। फिर हम क्या इसको अपोजिट कर लेंगे, अपोजिट मतलब इसको उल्टा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हमें dr/dp बनाना है, इक्वल टू रो आपको फाइंड करनी है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे क्यों करना है, ठीक है। तो dr/dp इक्वल टू 1/an+1 इंटू rn, ठीक है। तो अब हमें बनाना है r/dr/dp, ठीक है। हमें r/dr/dp बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि r से इधर गुणा और r से इधर मल्टीप्लाई। क्वेश्चन बनाने के लिए r से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी, r से इधर लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाई r बोथ साइड, ठीक है। आपको क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखना है। द पेडल फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा है, p बराबर आपको दिया है, तो आपकी फॉर्मूला याद रखना है कि r/dr/dp इक्वल टू आपका रो होता है। लगा देना है आपको, r/dr/dp आपका रो बन जाएगा और रो इक्वल टू आपका आएगा r/an+1 इंटू rn, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ऊपर वाले r को हम नीचे ले जाएं, ऊपर वाले r को हम नीचे ले जाएं तो आपकी मान लीजिए यहाँ पर 1 होगा, घात आपकी 1 होगी। नीचे ले जाएंगे, आपको पता है नीचे ले जाएंगे घात माइनस हो जाएगी और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मतलब अगर rn और इंटू r-1 है तो आपका rn-1 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रो इक्वल टू r/an+1 इंटू rn-1, ओके। आपको समझ आएगा कैसा आया। तो लिख सकते हैं रो इक्वल टू, इसको क्या करेंगे आप, इसकी होल घात को ऊपर ले जाएंगे, मतलब n-1 की होल घात को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से बना जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो r, ठीक है, -n-1 अपॉन an+1, क्योंकि ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, आपकी रो आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रो फॉर r इक्वल टू ae थीटा cot अल्फा एंड शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर सब्सटेंड्स ए राइट एंगल एट द पोल। आपको अगला क्वेश्चन दिया है, आपको कैसे क्या करना है क्वेश्चन में। देखिए इसमें एक अलग फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें पी की वैल्यू भी नहीं देखी है, ओनली r दे रखा है, तो वही फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आप dr/dp वही निकाल सकते हैं, पी की वैल्यू नहीं दी है। और आप 1 + dy और dx/d2y वही आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रो को रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। आपको कर्वेचर इसमें आपको नहीं निकाल वाला है, ठीक है। तो सब्सटेंस राइट एंगल, इसमें एक नया फॉर्मूला यूज़ होता है, वो आपको खुद देखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे। रो इक्वल टू r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r² माइनस r इंटू d2r अपॉन d थीटा 2 प्लस 2 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका ये फॉर्मूला होता है एक, फॉर्मूला को आप ध्यान से देख लीजिए। रो इक्वल टू r² प्लस dr/dt का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r² माइनस r प्लस dr/dt। आपको फॉर्मूला एक बार नजर डाल लीजिए फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है r इक्वल टू ae थीटा इंटू cot अल्फा। एक क्वेश्चन 1 मान लीजिए और आपको क्या डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा कैसे करना है आपको। तो आपका आएगा dr/d थीटा, ओके। थोड़ा फोन डिस्मिस हो रहा है आप, हाँ ठीक है। dr/d इक्वल टू ए आपका कॉमन है, क्योंकि आपकी कॉमन वैल्यू है ए। आपका ई थीटा का ई थीटा रहेगा, ई का आपका ई रहता है। अब आपको करना है किसका, घात का, मतलब थीटा इंटू cot अल्फा का, ठीक है। तो करना क्या है आपको, dr/d थीटा
इक्वल टू ए ई थीटा कॉट अल्फ़ा इंटू थीटा का आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा। जब कॉट अल्फ़ा का करेंगे तो कॉट अल्फ़ा का आपका होता है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि कॉट अल्फ़ा का करना है। कॉट अल्फ़ा का आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी अल्फ़ा में दे रखी है, मतलब आपको थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका अल्फ़ा है। अल्फ़ा का आपका नहीं होगा क्योंकि एंगल अलग अलग है। तो इसके अनुसार आप थीटा की जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो पहले जब आप थीटा का करेंगे इंटू में है, दोनों साथ में है, तो यहाँ पर आपका कॉट अल्फ़ा बचेगा। जब आप कॉट अल्फ़ा का करेंगे तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपकी होल वैल्यू क्या है? आर के बराबर है, तो डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू आर कॉट अल्फ़ा। ठीक है, इसका क्या हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएट क्यों करना पड़ रहा है? क्या फॉर्मूला डालिए, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपन डी थ्री का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपन आर स्क्वायर माइनस आर डी 2 आर अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपन डी थ्री का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या कि डी 2 आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से देख तो अगर डिफरेंशिएट आप करेंगे तो आप यहाँ से समझिए। ठीक है, ए वैल्यू आपकी ए रहेगी, ई थीटा कॉट अल्फ़ा का आपका ई थीटा कॉट अल्फ़ा रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी एच डी रहेगी, चेंज नहीं होगी। फिर आपको क्या इसका करना है, तो आपका ये कॉट अल्फ़ा आ जाएगा। जब आप थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा का करेंगे तो आपका कॉट अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप डी 2 आर ओवर डी थीटा स्क्वायर बराबर ए ई थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा, यहाँ से आप ई ले सकते हैं इंटू कॉट अल्फ़ा। ठीक है, और इसमें एक मान लीजिए आपने इसका किया, ठीक है, इसका किया तो आपको ई वैल्यू इतनी प्राप्त होगी। ठीक है, ए थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा इंटू फिर आपका कॉट अल्फ़ा आ जाएगा ये वाला। तो इसको आप लिख सकते हैं आर, तो डी 2 आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू आर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें। तो डी आर अपॉन टी थीटा आपका इतना आएगा, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप ए थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा। ठीक है, इतनी मेहनत से आप वीडियो बना रहा हूँ तो आप कम से कम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो ये आपका आ गया आर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अब करना क्या है, उसमें ही पुट कर देना फॉर्मूले में। जैसे आप फॉर्मूले पुट करेंगे आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या है कि रो इक्वल टू फार्मूला था आपका, फॉर्मूला आप ज़्यादा लेकिन आपको याद होगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर डी 2 आर ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे आप, रो इक्वल टू यहाँ आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का, डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या थी, आर कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ओके, की पावर 3/2 अपॉन नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस आर इंटू डी 2 आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर कितना था, आर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपका सीधा ये हो जाएगा, आपका ये कर देना है आपको आर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का मान था आपका, तो आपको आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट की है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया है। तो यहाँ से आप जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर इसका कट जाएगा, तो आपका ये आर क्यू बचेगा। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला देखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आपका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 3/2, ओके, अपॉन नीचे आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। देखो ये यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले मल्टीप्लाई से पहले आप यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है,
कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आपका आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा 1 और यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू आर स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई करके आप बचेगा प्लस 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, आपका ये बचा। ठीक है, तो इससे ये आपकी एक हाथ कट गई, तो रो इक्वल टू आर कोसेक क्यू अल्फ़ा, क्योंकि एक स्क्वायर से अब एक स्क्वायर करके आपका क्यू बचा, कोसेक क्यू अल्फ़ा अपॉन ये आपका 2 है आपके 2 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, एक आपका एक कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, तो आपका ये बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा मैंने आपको बचाया, एक होता है कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो आपको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो एक से एक कट जाएगा, तो रो इक्वल टू आपका आएगा आर कोसेक अल्फ़ा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बाय क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। थैंक यू।